हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं यशवी पांडे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर एक नोटिफिकेशन आया है जिससे मीडिया में काफी चर्चा है, और वो नोटिफिकेशन है CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर के। आपको पता है कि आज से करीब 2 साल पहले शाहीन बाग में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था, और उस प्रदर्शन में CAA NRC इन दोनों को लेकर के प्रदर्शन किए जा रहे थे। हालांकि ज्यादा विरोध जो था वो NRC को लेकर के था। बहरहाल उस विरोध की अगर बात करें तो वो विरोध लगभग 4 महीनों की अवधि तक खिंचा था। उसके बाद सरकार ने कुछ आश्वासन दिए उनको, और फिर वो धीरे धीरे करके जो विरोध था वो विरोध प्रदर्शन जो है समाप्त हुआ, और फिलहाल के लिए जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो ठंडे बस्ते में चला गया। अब आज ही यानी 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें आज की तिथि से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, उसे आज से लागू कर दिया गया है। अब क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कौन से देश के नागरिक शामिल हैं, इस एक्ट की शुरुआत कब हुई, कब ये पार्लियामेंट में आया, कब वहां से प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली, ये सारी चीजें हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2009 इंट्रोड्यूस कैसे हुआ और पार्लियामेंट में किन तारीखों से पास होकर के वो फाइनली जो है वो जो एक्ट बनने की प्रक्रिया है वो पूरी हुई। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये नागरिकता अधिनियम 1955 में अमेंडमेंट के लिए लाया गया एक संशोधन विधेयक था, जिसको लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को और ठीक एक दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में यह पारित कर दिया गया, और उसके बाद एक दिन बाद यानी ठीक अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को इसको प्रेसिडेंट की अनुमति मिल गई। यानी कि सीधे तौर पे रैपिड स्पीड की तरह ये जो है एक्ट पारित हुआ था। 10, 11 और 12, 10 को लोकसभा में, 11 को राज्यसभा में और 12 को प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई। तो इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि कोई भी जो हमारे यहां बिल है जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो वो बिल एक्ट में बदल जाता है, यानी वो कानून की शक्ल ले लेता है। और जब वो कानून बन जाता है उसके बाद किसी भी तिथि को जो सरकार उचित समझे या उसके लिए उचित परिस्थितियां उसे महसूस हो वो उस तिथि से उसे लागू कर देते हैं। अब यहीं पर थोड़ी सी हिस्टोरिक बात मैं आपको बता दूं कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसमें अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन जो हुआ वो 1986 में हुआ, उसके बाद 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, फिर 2005 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, और उसके बाद 2019 में हुआ, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि क्या बदला है। तो देखिए, बहुत सारे प्रावधान इसमें नहीं बदले हैं। दरअसल इसमें जो प्रावधान बदले हैं वो मुख्य रूप से जो हमारे 3 पड़ोसी देश हैं। 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जो 2 महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, और इसमें एक पड़ोसी देश और शामिल है जो कि अफगानिस्तान है। अब इन तीनों देशों के बारे में अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत पहले की तारीख में अगर जाएंगे तो अफगानिस्तान भी आपका हिस्सा रहा है, और अगर हम ठीक 75.5 साल पहले चले जाएं तो जो आज का बांग्लादेश है और जो आज का पाकिस्तान है वो भारत ही था। तो कहने का मेरे मतलब ये हुआ कि ये जो 3 हमारे वर्तमान पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक। अब वहां पे अल्पसंख्यक कैसे समझेंगे आप? पहले वहां समझ लेंगे कि हम बहुसंख्यक कौन है। तो वहां पे बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, अफगानिस्तान में भी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, और बांग्लादेश में भी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। तो इन तीनों देशों में वे लोग जो वहां अल्पसंख्यक हैं, भारत में अगर आए हैं, चाहे शरणार्थी बनकर के आए हो,
चाहे वो आए हो वीजा से और उनका वीजा एक्सपायर हो गया हो या और किसी तरीके से भारत में आए हैं, उनके लिए नागरिकता देने के प्रावधान की व्यवस्था जो है, प्रावधान जो है वो किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में। अब यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो कौन कौन से एथनिक या रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज में हैं। तो बहुत साफ है कि वहां हिंदू माइनॉरिटी में है, वहां पारसी माइनॉरिटी में है, वहां पर जैन माइनॉरिटी में है, वहां बौद्ध माइनॉरिटी में है और वहां क्रिश्चियन यानी ईसाई, ये 5 जो कम्युनिटीज हैं वो माइनॉरिटी में है। इन्हीं लोगों को नागरिकता देने की बात जो है वो सरल प्रक्रिया के द्वारा संविधान संशोधन, जो नागरिकता संशोधन जो हो रहा है उस एक्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन्हीं 5 वहां की अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज को सरल तरीके से नागरिकता भारत में प्रदान करने की पहल करता है और उसकी व्यवस्था करता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जनरली भारत में कोई भी विदेशी व्यक्ति जो है, यानी भारत के रेजिडेंट ना हो और वो किसी भी देश का आया हुआ हो, अगर वो भारत में 11 साल तक, ये 2015 तक के जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि 2015 तक हमारे देश में ये प्रावधान था कि कोई भी बाहरी जो नागरिक है, विदेशी नागरिक है, वो किसी भी देश का हो, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर वो भारत में 11 साल तक लगातार प्रवास किया हो यानी रह रहा हो और भारत में उसको रहने की, लॉन्ग लास्टिंग रहने की इच्छा हो, तो यहां पर क्या कर सकता है, नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था। तो ये तो बात हमारे पास ऑलरेडी थी। तो फिर ये CAA 2019 क्या कर रहा है, तो इसमें जो मैंने अभी 5 आपको माइनॉरिटी ग्रुप्स के नाम लिए वहां की, यानी कि उन तीनों देशों की जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, वहां की इन 5 माइनॉरिटीज के लिए जो हमारा नया नागरिक संशोधन विधेयक है या नागरिक संशोधन कानून है, वो उन 5 माइनॉरिटीज के लिए आसान प्रक्रिया में नागरिकता देने की बात करता है। अब इसमें यह कर दिया गया कि इन 5 माइनॉरिटीज को अगर वो भारत में 6 वर्ष तक रह रही हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अब यहां 11 और 6 को ध्यान रखिएगा, ये 6 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी ग्रुप के लिए लागू है। मेजॉरिटी ग्रुप अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वही कंडीशन है, 11 वर्ष की ही। दूसरी बात, इन 3 देशों के अलावा अगर किसी भी देश का कोई नागरिक है और वो भारत में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो 11 वर्ष का ही अधिवास उसके लिए रखा गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए थोड़ा बहुत और इसके बारे में रिकॉल कर लेते हैं कि भारत में जो है CAA को लेकर के कैसी अप्रोच रही, क्या कुछ प्रोटेस्ट हुए। तो देखिए, प्रोटेस्ट तो शाहीन बाग वाला मैंने आपको शुरू में ही जिक्र कर दिया, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर रीजन में देखा जाए तो असम में काफी विरोध हुआ था। असम में विरोध की वजह यह बताई गई कि वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उसमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी से आए हुए होते थे, बांग्लादेश के हिंदू जो थे वो विस्थापित होकर के असम में आए हुए थे। तो असम के लोगों का ये कहना था कि अगर इनको नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि ये संख्या में ज्यादा हैं, तो ये असम की जो मूल निवासी हैं उनके लिए खतरा बन जाएंगे। इस बात को लेकर के असम में थोड़ा तीक्ष्ण विरोध, थोड़ा सक्रिय विरोध देखा गया था CAA को लेकर के। तो ये तो रही बात, पूरे CAA को एक तरीके से आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया। अब सवाल उठता है कि इस पर, इस कानून के लागू होने से भारत के नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर सीधे और सरल और बिना किसी लाग लपेट के बोलूं तो भारत के नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, भारत के नागरिकों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि ये जो CAA है और ये 3 विशेष कंट्री जो आपको हमने बताया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां से आने वाले लोगों के लिए जो नागरिकता के प्रावधान करने की बात इसमें की गई है, तो ये क्या किस तरीके का असर डालने वाला है। तो कई ऐसे इनफैक्ट पॉलिटिकल थिंकर हैं और कुछ ऐसे जो है पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं जो ये बताते थे कि ये आशंका थोड़ी बहुत जरूर है कि जो गल्फ के कंट्री हैं जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटीज ज्यादा है, वो हो सकता है कि भारत के इस कदम से थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया नकारात्मक तौर पर दिखाएं, वो इससे उतने सहमत ना हो। लेकिन ऐसी कोई विरोध अभी तक दिखाई नहीं दी है
क्योंकि इससे उन देशों के नागरिक बनने में कोई अवरोध नहीं आ रहा। उन देशों के लोगों को अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो कोई अवरोध नहीं है। उन देशों क्या, दुनिया के बाकी सभी देशों के लिए हमने जो प्रावधान किए हैं वो इक्वल हैं। लेकिन हाँ, जो ये माइनॉरिटी एंगल सरकार ने टच किया है, इसको लेकर के ये जरूर क्लियर है कि वहां के माइनॉरिटीज, चूंकि इंडिया के अंदर उसमें जो हिंदू है वो हमारा बहुसंख्यक एक तरीके से ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स को एक तरीके से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उनके नागरिकता पाने के रास्ते को आसान बनाया गया है। और यहां पर एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि उस तारीख से ही चीजों को आपको ध्यान रखना है। और वो तारीख एक्चुअली है 31 दिसंबर 2014। इसके लिए बोला गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग भारत में आए हैं, स्पेशली 3 देशों का नाम हमेशा याद रखेंगे। इस पूरे लेक्चर में आपको उन्हीं 3 देशों का रेफरेंस रखना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। 31 दिसंबर 2014 से पहले किसी कारण से, चाहे वो अपने देश में प्रताड़ना झेले हो, चाहे वहां पर वॉर जोन की कंडीशन हो गई हो, वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस झेल रहे हो, कोई भी वजह हो रही हो, उन्होंने अगर भारत में आकर के वो भारत में पहुंच गए हैं, तो 31 दिसंबर 2014 से पहले के आए हुए सभी लोगों को इस कानून के द्वारा, सभी लोगों से मेरा मतलब अगेन वो 5 जो अल्पसंख्यक वहां के हैं उन्हीं से है। सभी लोगों का मतलब वहां की मुस्लिम आबादी शामिल नहीं है या उनकी बहुसंख्यक आबादी शामिल नहीं है। तो वो 5 जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हैं तो इस कानून के द्वारा उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात की गई है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसके प्रोसेसिंग की बात करूं तो मैंने जैसा बताया, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, यही 5 कम्युनिटी जिसमें शामिल हैं। साथ ही साथ अगर आपको बताएं तो आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और इसमें यही आपको मेंशन करना है कि आप कब भारत आए, वो तारीख आपको मेंशन करनी है। यहां तक कि इस कानून में इन 5 माइनॉरिटीज के लिए इतने लिबरल प्रोसेस और प्रोविजंस रखे गए हैं कि अगर इनके पास कोई पासपोर्ट या यात्रा का दस्तावेज नहीं भी है तो भी वो आवेदन कर पाएंगे। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डिक्लेरेशंस हैं, उसे भर करके वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये भी रखा गया है कि अगर वो 5 साल तक की अवधि में भारत में रह गए हैं तो देन वो अब नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने बताया कि बाकी किसी भी देश के लिए ये 11 साल की अवधि है। अगर वो भारत में 11 साल तक रह रहा है तो उसके बाद नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो हमारी नागरिकता देने की प्रक्रिया है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा, ये जो है सीएए एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और उससे नागरिकता के प्रोविजन की बात होती है। तो ये जरूरी है समझना कि अगर हम इन कंट्रीज में हमारे माइनॉरिटीज के राइट्स की थोड़ी कंसर्न होकर के देखें तो निश्चित रूप से इस जो हमने प्रोविजन किया इसका कहीं ना कहीं काउंटर होगा डेफिनेटली इन 3 देशों में, जहां पाकिस्तान ऑब्वियसली इंडिया के काफी अगेंस्ट इन्वॉल्व रहता है एक्टिविटीज में, आप सब जानते हैं उस चीज को, और बांग्लादेश के साथ भी कहीं ना कहीं इससे थोड़े रिश्ते में दिक्कत आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमने वहां की माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया है तो वो हमारे माइनॉरिटी को लेकर के ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो लॉज में चेंजेस करेंगे तो निश्चित रूप से वहां के हिंदू जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत हो सकता है उसका असर हो। हालांकि कोई ऐसी अभी तक डिक्लेरेशन किसी कंट्री से निकल के आई नहीं है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई इसका एक ठोस तरीके से कोई विरोध की बात हो रही हो। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आज से हमारे देश में लागू हो गया, और उम्मीद ये थी कि इसकी डिक्लेरेशन प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। सीधे होम अफेयर से और गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको आज से लागू करने का ऐलान कर दिया। तो बहरहाल आज से ये कानून हमारे देश में अस्तित्व में आ गया है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मुझे लगता है इतनी जानकारी काफी है, इससे ज्यादा इसमें कोई भी जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी जो हमारे पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के प्रोविजन है वो सारे रिमेन है। तो उस पर अलग से अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से एक वीडियो बनाऊंगा कौन सी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरी हिस्ट्री पे। लेकिन आज जो लेक्चर हमने कॉन्सेंट्रेट किया वो सिर्फ और सिर्फ
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर कॉन्सेंट्रेट किया। तो ये मेरे समझ से जितनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको डिलीवर कर दी। अगले कुछ वीडियोस में हम जरूर ऐसे टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आपको कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो, आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आपकी कमेंट से हमें काफी इंकरेजमेंट मिलता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए।